हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मिस्ट्री टैरो रीडर। आज मैं फिर से आई हूँ आप सभी लोगों के सामने एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ओके, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है आपसे, इस रिश्ते को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी क्या आपसे चाहते हैं वो, क्या वो इस रिश्ते को लेकर उनकी प्लानिंग है, या बहुत कुछ हम इसमें देखेंगे जो कि इन डिटेल्ड रीडिंग करेंगे। ओके, सो रीडिंग बहुत डिटेल्ड में होगी, सो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा एंड सफलिंग में ज़रूर जुड़े। एंड ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो या रेजोनेट हो। कभी कभी पूरी भी हो जाती है, कभी कभी थोड़ी भी होती है। तो जितनी भी रेजोनेट होती है उसे एज अ गाइडेंस ही लीजिएगा, एज अ नॉलेज ही लीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। अभी मुझे दीपावली के बाद से कुछ अच्छे वाइब्स आ रहे हैं एंड मैसेज भी आया है कुछ लोगों का मुझे। ओके, रीयूनियन के मैसेज आ रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग है अभी। आई होप, मैं तो खुद चाहती हूँ कि सभी का रीयूनियन हो जाए, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का रीयूनियन हो। हाँ, ऐसा ही हो एंड आप लोग खुश रहें एंड जिससे भी रीयूनियन हो वो रिलायबल हो आपके लिए। ओके, भरोसे मतलब एक रहता ना जिस पर आप फेथ कर सके, इस रिश्ते के लिए रिलायबल हो, ट्रस्ट वर्दी हो। ट्रस्ट इशू ना हो। ट्रस्ट इशू बहुत रिश्ते को ख़राब कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हों। मैं आज यहाँ पे उनकी चाहत देखने वाली हूँ, क्या चाहते हैं ये। चलिए कार्ड देख लेते क्या निकल कर आते हैं। ओ माय गॉड, द वर्ल्ड। देखिए, मैंने कहा ना कुछ लोगों का रीयूनियन बहुत हो रहा है। मतलब एक रहता ना उनकी पर्सन उनकी लाइफ में वापस आ रहे हैं लौट कर। काश ऐसा ही हो और होता ही रहे। ओके, कुछ कार्ड्स यहाँ गिरे, मैं इतने सारे नहीं लूँगी। प्रे करें गॉड से एंड अपने पर्सन का नाम लिखें ना। आप लोग चाहें तो अपनी स्टोरी भी लिख सकते हैं। आप एम्बेरस फील मत करिएगा ऐसा सोचकर कि स्टोरी हम क्यों लिखें। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी किसी को लगता है कि मैं भी किसी किसी के लिए कहूँगी कि यार हम हमारी स्टोरी क्यों लिखें, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लिखते हैं तो दूसरे लोगों को पॉजिटिविटी मिलती है। इससे क्या होता है, उनको इस सिचुएशंस में लड़ने की हिम्मत मिलती है। और अगर आप चाहें तो एक दूसरे को कमेंट में साथ भी दे सकते हैं एक दूसरे का। जितने भी, देखिए मैंने कहा ना कुछ तो स्पेशल न्यूज़ है। चलिए, बहुत ही अच्छा कार्ड निकल कर आए हैं, पॉजिटिव चैलेंज के साथ निकल कर आए हैं, बहुत ही पॉजिटिव चैलेंज के साथ। थोड़ा सा बिजार है, यानी अजीब एनर्जीज भी है, थोड़ा मतलब कॉन्फ्लिक्ट कार्ड भी कह सकती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ कार्ड ऐसे आए हैं जो थोड़े से ओके, कार्ड और लेना, दो कार्ड और लेना चाहूँगी मैं यहाँ पे। ओके, द सन निकल कर आया है। अगेन देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। ओके, एज ऑफ सॉर्ट्स। ओके, सॉर्ट्स निकल कर आया है, एज ऑफ सॉर्ट्स। तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, मेरी वॉइस स्लिपी हो जाती है, मुझे ब्लसेस लगे हुए हैं तो टंग स्लिप कर जाती है। ओके, तो कभी कभी मेरा स और श में भी प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब स्लिप होती है। हम ब्रसेस लगते हैं ना तो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से ही बता पाऊँ। ओके, अच्छा मैं एक बात कह दूँ, यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बाकी मैं आगे आपको एनर्जीज क्लैरिफाई करूँगी। किसी किसी के लिए मैं कहूँगी कि जो आपके पर्सन है ना, आप कल की वीडियो देख सकते हैं। मैंने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के ऊपर एक वीडियो बनाई है, एफबी में वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने बताया है कि आपके पर्सन को मिसलीड किया है किसी ने, यानी मिसगाइड किया है इस सिचुएशन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। अभी कोई भी पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकता है। मुझे जो दिखा मैंने बता दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन थोड़े से क्लाइंट स्टिंग के टाइप के हैं। लाइक गुप एक रहता ना सिक्रेटिव होना, मन में ही बातें रखना, मतलब ब्रिट्रियल बिहेवियर करना। इन मन में बात रखते ना तो
घुटन होती है उनको अंदर ही अंदर, तो फिर बिट्रियल बिहेवियर करते हैं, धोखा देने लगते हैं। वो घुटन वो अलग तरह से निकालते हैं। कभी कभी आप पे शक भी करने लगते हैं, एक रहता है ना स्टिग्मा फील करते हैं आपके साथ, आपको फील कराते हैं कि आप स्टिग्मा हो, आप पे एक कभी कभी कलंक वाली बातें कर जाते हैं कि आप एक रहता है ना आप खुद फील करते होंगे कि ये कैसे हो गया, ये सिचुएशन इन्वर्ट कैसे कर दिया आपके पर्सन ने, जो थी अच्छी भली चल रही थी उसे उल्टा कैसे कर दिया, मतलब अपोजिट ही कर दिया, इन्वर्ट ही कर दिया। होगा ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के लिए कहूँगी आप लोगों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है 7 वाउस वाला, 7 फेरों का रहता है ना, जो एक सुहागन का रहता है वैसा वाला। किसी किसी लिए के लिए कहूँगी आप सिंगल है और इस लव सिचुएशन में पड़े हैं, तो वो भी आप कंफ्यूजन में कि ये रिश्ता इतना अच्छा चल रहा है जिसमें ट्रस्ट इशू भी है, किसी के लिए बिल्कुल भी ट्रस्ट इशू है ही नहीं विदाउट फाइटिंग, क्योंकि आप लोग कुछ सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ दिख रहे हो, फिर भी कैसे ये रिश्ता ख़राब हो रहा है। ऑनेस्ट हो आप अपने पर्सन को लेकर, नो डाउट, फिर भी आपकी पर्सनल रिश्ते को लेकर ट्रिपिटेशन क्यों हो रहे हैं, ये आप कन्फ्यूज़न में हो। कॉन्फ्लिक्ट क्यों है इस रिश्ते में, क्यों ट्रिपिटेशन रहती है इनकी हमेशा मन में, आपके इनके क्यों। सो हम ये सब तरह से देखेंगे। ओके, तो चलिए पहले हम कुछ साइंस देख लेते हैं, क्या साइंस निकल कर आए हैं। सो यहाँ पे मुझे 12 के 12 साइंस अवेलेबल दिख रहे हैं। ओके, पहले मैं नाम बता देती हूँ। एरिस लियो सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी निकल कर आया है। ओके, एंड एक्यूरियस जेमिनी लिब्रा भी निकल कर आए हैं। सो मैं यहाँ एक चीज़ बता दूँ, इस रिश्ते में पास्ट में मुझे कुछ सम नेगेटिविटीज़ लाइक 40% अप्रोक्सीमेट ओके एंड इन फ्यूचर में भी कुछ नेगेटिविटी रहेगी आप दोनों के रिश्तों में, जो कि 30% हो सकती है। मगर जो पर्सन है ना, ये अब थोड़े से फ्री फील करते हैं इस रिश्ते को लेकर। जिससे पहले बर्डन फील कर रहे थे ना, वो फील नहीं कर रहे हैं, एक फ्री फील हो रहा है इन्हें। अच्छा, आप कल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का वीडियो जरूर देखिएगा, फेसबुक पे मैंने अपलोड किया है, सो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। एंड ये वीडियो भी मैं वहीं अपलोड करने वाली हूँ, तो आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब पे भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यूट्यूब पे आपको इसका पूरा वीडियो देखने को मिल जाएगा, एंड पर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। सो आप पहले फेसबुक पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ देख सकते हैं। सो मुझे यहाँ क्यों दिख रहा है कि थोड़ा सा ये कहूँगी कि अच्छा, मैं पहले यहाँ साइन बता दूँ। अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आया। अच्छा, इस रिश्ते में जो एक स्टेबिलिटी रहती है ना, एक रिश्ते की जो जड़ है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी आप लोगों की। ये रिश्ता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ आगे बढ़ा था। यानी कि इसमें आपको कोई दो राह दिखती ही नहीं थी कि ये रिश्ता कभी दूर भी होगा, कभी टूटेगा भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन से कभी फील नहीं किया था कि बेट्रियल करेंगे आपको इस तरह से। एक रहता ना मेले पार्ट करना लाइक बेशर्मिंदगी दिखाना, और आपका इस तरह से यर्न करना, तड़पना इस रिश्ते को लेकर, बहुत ज़्यादा यर्न करना, दिन रात यर्न करना, और आपके पर्सन का हमेशा प्रिटेंड होना इस रिश्ते को लेकर। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही चेंज करने लगे, धीरे धीरे एक रिश्ते को लेकर सिर्फ शो ऑफ करने लगे। एक रहता ना इस रिश्ते में दिखावा करना, मतलब थोड़ा सा आप समझ सकते हैं बिल्लाई हो जाना, धीरे धीरे झूठ बोलने लगना, छोटी छोटी बातों पे झूठा बनना। हाँ, एक आप थोड़े से इस एनर्जी में भी आ गए कि एक रहता ना सर्विलिटी, यानी कैसे समझो मैं आपको, उनकी जासूसी करना, या कहें वैसे ये वर्ड यहाँ यूज़ नहीं होगा, मगर कहीं ना कहीं आप इनके लिए ज़्यादा अवेलेबल होने लगे, टाइम ज़्यादा देने लगे। मतलब एक रहता ना, तो इन्हें ऐसा लगा, आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सर्विलिटी कर रहे थे, इन्हें, आपके पर्सन को ऐसा लगा कि अब आप सर्विलिटी कर रहे हो इस रिश्ते के लिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही पैम्पर हो रहे थे आपको लेकर लाड़ प्यार जो कर रहे थे ना, वो ओवर
था इनका, मतलब शो ऑफ कर रहे थे। ओके, सो इन्हें ऐसा लगा कि आप सर्विलिटी कर रहे हो, अब इनके साथ चापलूसी कर रहे हो, इस रिश्ते में बहुत बड़ा चढ़ाकर आप अपने एफर्ट्स पुट कर रहे हो। ओके, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक रहता ना निग्लिजेंट करने लगे थे, मतलब लापरवाह होने लगे थे थोड़ा सा बनावटी होने लगे थे, बिलाई करने लगे थे इस रिश्ते को, जुटलाना, बनावटी होना, थोड़ा सा इनकी एनर्जी सी कुछ ऐसी थी। ये पास्ट वो मुझे क्लियर दिख रहा है, मगर मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि किसी किसी के लिए मैं कहूँगी ये पर्सन किसी किसी के कुछ एनर्जीज यहाँ पे ऐसी भी है कि आपके पर्सन बहुत ही अंडरस्टैंड पर्सन थे, क्योंकि यहाँ द वर्ल्ड निकल के रहा है जो विद चेंजेस के साथ शो हो रहा है। ओके, ये मिसलीड नहीं करते थे किसी को, हाँ, और ना ही इम्प्रेस करते थे। एक रहता ना किसी को शर्मिंदा भी नहीं करते थे, हमेशा एक रहता ना कॉन्शियस होकर, मतलब दिल से, अंतरात्मा, मतलब अपने दिल से गहराई से किसी को समझना, किसी को लेके चलना। अच्छा मैं एक बात कह दूँ, आपके किसी किसी के पर्सन बोलते बहुत कम है, ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है इनको, बहुत कम बोलते हैं। और अगर आप बोलते रहते हो कि यार बात कर लो, ज़्यादा बोला करो, आप बोलते ही नहीं हो, आप चुप ही रहते हो, तो ये पर्सन बोलते नहीं ज़्यादा, चुप रहने का व्यवहार है इनका थोड़ा सा। इनकी एक बहुत अच्छी आदत है कि ये ब्रैकेट नहीं करते, डिंगे नहीं मारते, मतलब ब्रैकेट करने की आदत बहुत सारे लोगों, बहुत ज़्यादातर लोगों में होती है। मैं यूँ नहीं कह रही सभी में, आप में, बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अनकॉन्शियस होते हैं, जो थोड़े से स्टेबल नहीं होते। एक रहता ना जिन्होंने स्ट्रगल नहीं की होती ना, जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए ज़िंदगी जी रहे हैं, वो थोड़े से आप नहीं समझ सकते हैं, ब्रेगर्ड होते हैं। सो किसी किसी का रिलेशनशिप ऐसा बन जाता है कि आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप हेल्प भी कर रहे हैं उनको, मगर वो नहीं करते हैं। सो कुछ रिलेशनशिप में यहाँ आप खुद को पता है, आपको कुछ ब्रेगर्ड बिहेवियर करते हैं, पर ये